हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज डेट हो चुकी है आपकी 30 अप्रैल 2026 और आज के दिन डीएसएसबी के द्वारा टोटल 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिनमें रिजल्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन नोटिफिकेशंस को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डीएसएसबी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो उसे हम सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। अनऑफिशियल अपडेट, चाहे वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मुझे मेरे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, तो मैं उसे सबसे पहले आपको वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप सबसे पहले उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। इन नोटिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन किस किस पोस्ट कोड से जुड़े हुए हैं। देखिए, सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आज ही के दिन जारी किया गया है, डेट 30/4/2026। नोटिस नंबर है इसका 336। इसको आप देखेंगे तो इसमें ई डोजर की ई डोजर के जो रिजल्ट है ये जारी किया गया है। पोस्ट कोड है इसका 803/22। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है इसकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी आई थी। 3/22 एडवर्टाइजमेंट के तहत ये टोटल 151 वैकेंसीज आई थी, लेकिन इनको रिवाइज करके 28 वैकेंसीज कर दिया गया था। मतलब बाद में रिवाइज एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 151 वैकेंसीज को हटा करके 28 वैकेंसीज कर दिया गया था। उनका डेटा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो इसका जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन था वो कंडक्ट कराया गया था 22/6/2024, 23/6/2024, 30/6/2024 को कंडक्ट कराया था। टोटल 568 कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन्ड मार्क्स अबव और इक्वल टू कट ऑफ मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज वर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। मतलब इसमें टोटल 568 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टीयर 1 के एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, उसके बाद टीयर 2 के एग्जामिनेशन के लिए जिनको क्वालिफाई किया गया था। ठीक है, इसके बाद टीयर 2 का एग्जामिनेशन इनका कंडक्ट कराया गया था 31/7/2025 को, जिसमें टोटल 358 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, टोटल 568 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में से। ठीक है, अब इन टोटल 358 कैंडिडेट्स को हु हैव duly appeared in tier 2 written online examination held on 31/7/2025 have been uploaded on board's website. Candidates can view their marks by logging in। मतलब इसी एग्जाम अपने जो टीयर 2 के जो रिजल्ट है या मार्क्स है वो देख सकते हैं ऑनलाइन, dssb.online.nic.in पर जा करके। ठीक है, उसके बाद इस टीयर 2 के एग्जामिनेशन के बाद या टीयर 2 के मार्क्स रिलीज करने के बाद टोटल 82 कैंडिडेट्स हैं जिनको अपना ई डोजर फिल करना है। ये उसी संबंध में नोटिस जारी किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर डेटा देख सकते हैं उसका, और साथ ही साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर कॉलिंग ऑफ ई डोजर्स, यानी कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको ई डोजर के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है कैटेगरी वाइज। यूआर कैटेगरी से 30, ईडब्ल्यूएस से 13, ओबीसी से 19, एससी से 12, एसटी से 9 और पीडब्ल्यूडी से एचएच कैटेगरी से 1 और पीडब्ल्यूडी ओएच कैटेगरी से टोटल 5 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। ठीक है, यहीं पर आप कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए इसकी जो कट ऑफ गई है वो 225.78, ईडब्ल्यूएस के लिए 223, ओबीसी के लिए 200.35, एससी के लिए 199.63, एसटी के लिए 210.21, पीडब्ल्यूडी के लिए 146.19 और पीडब्ल्यूडीओएच कैटेगरी के लिए 119.43। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नोटिफिकेशन। आप सभी को जो अपना ई डोजर फिल करना है वो 6/5/2026 से लेकर के आपकी जो ई डोजर की जो फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और 20/5/2026 के बीच में, यानी कि 6/5/2026 से लेकर के 20/5/2026 के बीच में आपको अपना ई डोजर फिल करना होगा बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए। ठीक है, सबसे पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई जितने भी लोग शॉर्टलिस्टेड हुए हैं ई डोजर की कट ऑफ के लिए। ठीक है, पहला नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड है। उसके बाद हम सेकंड नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो सेकंड नोटिफिकेशन है, ये मेन रिजल्ट नोटिस है, नोटिस नंबर है इसका 1021, लेबोरेटरी अटेंडेंट इसकी पोस्ट है। पोस्ट कोड की बात करें तो 103/23 है। ये टोटल 37 वैकेंसीज आई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 के अंतर्गत टोटल जो कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज का डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन जो इसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो अलग अलग डेट को कंडक्ट कराया गया था। 5,
6, 7, 8 और 10/8/2025 को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद आप देखेंगे तो 9,460 कैंडिडेट्स थे जो इसके टीयर 1 के एग्जामिनेशन में जो अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, टोटल 116 कैंडिडेट्स हैं जिनको क्वालिफाई किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे इसका एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये 116 कैंडिडेट्स थे जिनको ई डोजर की कट ऑफ के लिए क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद आप यहाँ पर जो टोटल 37 कैंडिडेट्स हैं इनका फाइनल सिलेक्शन कर लिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उनके रोल नंबर्स दिख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। ठीक है, कैटेगरी वाइज उनका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि किन किन लोगों का किन किन कैटेगरी से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे तो इसकी कट ऑफ को लेकर के बात करें तो कट ऑफ जो गई है इसकी यूआर कैटेगरी के लिए 168.80, ईडब्ल्यूएस के लिए 160.61, ओबीसी के लिए 162.21, एससी के लिए 158.50, एसटी के लिए 149.17, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए कैटेगरी ए के लिए 165.79, कैटेगरी बी के लिए 117.12 सॉरी, एक्स सर्विसमैन के लिए 117.72 गई है इसकी कट ऑफ फाइनल। ठीक है, वेटिंग पैनलिस्ट की अगर हम बात करें तो वेटिंग पैनलिस्ट के लिए टोटल 10 कैंडिडेट्स को रखा गया है। वेटिंग पैनलिस्ट के अंदर कैटेगरी वाइज उनका डेटा देख सकते हैं आप सामने स्क्रीन पर। उसके बाद इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें वेटिंग पैनलिस्ट की तो वेटिंग पैनलिस्ट की जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए 166.28, ईडब्ल्यूएस के लिए 159.30, ओबीसी के लिए 160.81, एससी के लिए 157.45, एसटी के लिए 148.65, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 155.56 और कैटेगरी बी के लिए 100.52 और एक्स सर्विसमैन के लिए 117.47 इसकी कट ऑफ गई है, 47 सॉरी। ठीक है, उसके बाद अगला ये नोटिफिकेशन है जो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये थर्ड नोटिफिकेशन है जो आज ही के दिन जारी किया गया है 30/4/2026 को। ये एक रिजेक्शन नोटिस है इसी पोस्ट कोड से जिसके पहले पहले वाला जो मेन रिजल्ट बताया था लेबोरेटरी अटेंडेंट का, जिसका पोस्ट कोड 103/23 है। इसमें कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट करने का जो रीजन है वो ये है कि इन्होंने अपना तय समय के भीतर अपना ई डोजर फिल नहीं किया था, जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये टोटल 16 कैंडिडेट्स हैं जिनको ई डोजर समय रहते हुए फिल ना करने की वजह से इनका रिजेक्शन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ई डोजर फिल करते समय बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए और साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए ही आपको अपना ई डोजर फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 नोटिफिकेशन के बारे में मुझे आपको बताना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।